प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। पीएम मोदी बस्तर के छोटे आमाबाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे के बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जहां चंद्रपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार भी चल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी सिवनी के धनौरा आदिवासी अंचल में रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद राहुल गांधी का एमपी में पहली चुनावी रैली और जनसभा है। गोरखपुर से सपा उम्मीदवार काजल निषाद को हार्ट अटैक आया। हालत गंभीर है, उन्हें लखनऊ में भर्ती कराया गया। डॉक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक काजल निषाद पूरी तरह से डॉक्टर्स की निगरानी में है और उनका इलाज चल रहा है। टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल राज्य में एनआईए की अति सक्रियता को लेकर चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां टीएमसी नेताओं से या तो बीजेपी में शामिल होने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कह रही हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पुरुलिया जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ईडी, सीबीआई, एनआईए और आयकर विभाग बीजेपी के लिए हथियार के रूप में काम कर रही हैं। ये विपक्ष के नेताओं को या तो बीजेपी में शामिल करवा रही हैं या फिर जेल में डाल रही हैं। ममता के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खासी गहमागहमी है। लोगों से किसी भी उकसावे में न आने की अपील करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी 17 अप्रैल को रामनवमी पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काएगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने टीएमसी के नेताओं की ओर से कथित अनियमितताओं का पता लगाने के लिए राज्य में 136 टीमें भेजी हैं। उत्तर प्रदेश में कभी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के मुखिया एक साथ थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनके रास्ते अलग हो गए। जयंत चौधरी और बीजेपी के साथ हैं तो अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने सहारनपुर के पीएम मोदी की रैली में जयंत चौधरी के शामिल नहीं होने पर तंज कसते हुए कहा कि उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पी रहे हैं। उन्होंने जयंत चौधरी पर बिना नाम लिए निशाना साधा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार है जारी। शरद पवार गुट वाली एनसीपी के नेता एकनाथ अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापसी करने जा रहे हैं। इस बीच एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से ने शरद पवार की पार्टी में ही रहने का लिया फैसला। बिहार के भागलपुर नगर निगम परिसर में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।